ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੋਏ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपके मध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये मेरा गौरव है कि जिस पार्टी ने विकास को नए रूप में परिभाषित किया उस भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका समर्थन मांगने आए। आज ये मेरा सौभाग्य है कि भारी संख्या में यहाँ पर बहनें उपस्थित हुई हैं अपना आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी राज जी को दे। अपनी उपस्थिति से ये बहनें इस बात का संकेत दे रही हैं कि अगर महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, महिला के स्वास्थ्य और महिला उत्थान के लिए कोई राजनीतिक पार्टी समर्पित है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये बात आज दंगे की चोट पे पंजाब में मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक आम साधारण या गरीब महिला से आप कभी पूछे कि उसके जीवन में संघर्ष या चुनौती क्या है, आपको वो साधारण महिला कहेगी कि उसका दिन ही संघर्षों से शुरू होता है। एक वक्त देखा हिंदुस्तान में जब गरीब परिवार की बहु बेटियां सूर्यास्त का इंतजार करती कि कब सूरज ढले और कब वो बाहर शौच के लिए जाए। ये संघर्ष कुछ ऐसा था कि हिंदुस्तान की किसी महिला ने किसी भी नेता को कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए शौचालय बनाओ। गरीब घर में जन्मी महिला या अपनी किस्मत मानकर चलती थी कि शाम ढलते ही अंधेरों में अपना सम्मान बचाते हुए उसे खुले में शौच में जाना है। जो आंचल आज महिलाओं के माथे पर है उस आंचल से वो महिला अपने आप को ढांकती ताकि किसी भी गाड़ी की लौ रोशनी उस पर ना पड़े और वो शर्मिंदा ना हो। आज अपने उद्बोधन की शुरुआत में मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि राजनीतिक दल इस देश में कई रहे, एक प्रमुख राजनीतिक दल ने सत्ता देखी लेकिन कभी भी गरीब औरत के दिल के संघर्षों से उस राजनीतिक दल ने सेवा की भावना से उस महिला के लिए कभी कुछ नहीं किया। इसी आज एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 7 वर्षों में देश भर में 10 करोड़ टॉयलेट बनवाकर महिला का सम्मान स्थापित करवाने में अपनी भूमिका निभाई और मेरा ये गौरव है कि आज पंजाब में 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को जीवन में पहली बार शौचालय तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार
केंद्र में आई और बहनों के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने अंगूठी पहनी। कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक पहल अहम नहीं, क्योंकि वो तो महलों में जन्मे, महलों में पले, उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि एक गरीब महिला कैसे संघर्ष से जूझती है। एक संघर्ष और, बेटा हो या बेटी, मां के हाथ का पकाया हुआ खाना, उसका इंतजार घर में सब कर रहे, लेकिन गरीब की किस्मत में चूल्हा फूंकना और उस चूल्हे के धुएं को अपनी छाती में भरना, इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता। जो गरीब परिवारों से वो इस बात को समझते हैं कि अपनी मां की खांसी को सुनना एक बेटे के लिए कितना कष्टदायक है। ये वो नहीं समझेंगे जिनकी माताओं ने कभी चूल्हा नहीं फूंका। ये दर्द वो बेटा वो बेटी समझते हैं जिन्होंने अपनी मां को रसोई में हर दिन संघर्ष करते देखा। ये वो नहीं समझेंगे जिनके घर परिवार में बेटियों ने कभी भी सूखी लकड़ी नहीं बीनी। ये वो समझेंगे जिन गरीब परिवारों की बेटियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि अगर लकड़ी ना बीनो तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा सम्मान है, हमारा अभिमान है कि पंजाब में 12 लाख से ज्यादा बहनों को मुफ्त एलपीजी का सिलेंडर अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी। आप क्या करें वो मंजर, जब सामान्य परिवार में अगर कोई जन्मे तो उसके माता पिता उससे कहते कि एक अच्छी सी नौकरी करो, घर परिवार अपना सुरक्षित रखो। अगर बेटा या बेटी ये कहते कि हमें किसी की नौकरी नहीं करनी बल्कि खुद व्यवसाय करना है, तो सामान्य और गरीब परिवार के बड़े ये कहते कि सामान्य परिवार में जन्म लाने वाले बच्चे कभी खुद का व्यवसाय इसलिए नहीं करते क्योंकि व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा नहीं होता, और अगर पैसा चाहिए तो गांव में अपना घर, जमीन या मां के जेवर गिरवी रखने पड़ते। प्रधानमंत्री जी ने जब सेवा की कमान दिल्ली में थामी तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं, ऐसे राष्ट्र में जीते हैं जहां स्वयं भारत सरकार कर्मठ हिंदुस्तानियों के संरक्षण में खड़ी हो जाएगी। और मुद्रा योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी ने की, जिसके अंतर्गत 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की राशि का लोन सामान्य और गरीब नागरिकों को मिला, ताकि वो अपने दम पर व्यवसाय करें, खुद तो व्यवसाय करें, दूसरों को भी नौकरी देने के काबिल बने। आज हमारा ये अभिमान है कि देश में 18 करोड़ से ज्यादा मुद्रा के लोन दिए गए। पंजाब में 29 लाख लोग 19,000 करोड़ रुपया मात्र मुद्रा योजना के माध्यम से प्राप्त कर पाए। ये वो नहीं समझेंगे जिनके घर परिवार मशहूर हैं कि उनके दामाद किसानों की, गरीबों की जमीनें लूटते हैं। ये वो समझेंगे जिन्होंने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को स्वावलंबी बनाकर उनसे कहा कि गरीब को ना लूटो, अपने दम पर, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को चमकाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित हो नारे दे रहे हैं, जय श्री राम की घोषणा कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा का कार्यकर्ता सौहार्द की दृष्टि से, समाज में भाईचारे की दृष्टि से जय श्री राम का जय घोष करता है और सिख समुदाय के गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होता है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता समाज में फूट डालने की बात करते हैं।
आज हमारा सौभाग्य है कि हम रविदास जी की जयंती पर उनके चरणों में नतमस्तक होकर शीश झुकाते हैं और समाज कल्याण की कामना करते हैं। और दूसरी ओर पंजाब में कांग्रेस के नेता इस बात का उल्लेख करते हैं कि पंजाब में यूपी और बिहार के नागरिकों का, हिंदुस्तानियों का वो बहिष्कार करेंगे। मैं आज पूछना चाहती हूँ, रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ? मैं आज पूछना चाहती हूँ, पंजाब के ट्रेनें भर भरकर रविदास जी की स्मृति में उनकी चरण वंदना करने पंजाबी कहाँ जाते हैं? मैं आज पूछना चाहती हूँ उस कांग्रेस के नेता से जो देश में फूट डालने की बात करते हैं कि तुमने भी राहुल गांधी का सही दामन थामा है। ये वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली की सड़कों पर देश के टुकड़े होने का नारा दिया था और तुम आज पंजाब में फूट डालने की बात करते हो। शूरवीरों की धरती है। मुझे आज हमारे बड़ों ने मंच पर आशीर्वाद दिया और अपने भाषण में ईरानी मैडम कहा। जब वो बैठे तो मैंने कहा ईरानी तो ब्याह के नाम के बाद का नाम है, शादी से पहले मायके वाले मल्होत्रा है। और हमारा संस्कार, हमारी सभ्यता ये है कि हमारे प्रदेश में गरीब हो, सामान्य परिवार हो, हमारे बेटों ने फौज की वर्दी पहनी, माओ ने उनके माथे पर ललाट पर विजय श्री का तिलक लगाया और वो सरहद पर गए अपने परिवारों से संदेश लेकर कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मन ने आंख तक उठाई तो अपने प्राणों का बलिदान देने से पहले एक सेकंड मत झिझकना। भारत माता की। आज शूरवीरों की धरती पर मेरा प्रश्न है, क्या पंजाब कांग्रेस पार्टी आज भी उस नेता का सम्मान करती है जिसने जाकर पाकिस्तान में दुश्मन सेना, दुश्मन की फौज के सिपहसालार को गले लगाया? और कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम ये गद्दारी भूल जाएंगे। आज प्रश्न करना चाहती हूं कि जब पंजाब के शूरवीरों ने फौज में रहकर पाकिस्तान को जाकर मुंहतोड़ जवाब दिया तो गांधी खानदान के चिराग ने उसी फौज से देश की संसद में प्रमाण क्यों मांगा उनकी शूरवीरता का? क्या उन्हें हिंदुस्तान की फौज पर यकीन नहीं? लेकिन मैं जानती हूं कि इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी से नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब नागरिक पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, राज जी को जिताएगा और कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दे नागरिक देगा। आज जब आपके समूह उपस्थित है तो ये मेरा गौरव है कि वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने करतारपुर कॉरिडोर के डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सुल्तानपुर लोधी में हमारे समुदाय के सम्मान में, गुरु नानक देव जी के सम्मान में विकास के कार्य करे। यह हमारी सरकार है जिसने गुरु नानक देव जी की 550 की प्रचार पर्व को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में सम्मान के साथ आयोजित किया। ये भारतीय जनता पार्टी भारत की सरकार है जिसने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को भी हर्षोल्लास से मनाया। और यह भाजपा की सरकार है जिसने साहबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस भी मनाया। कांग्रेस पार्टी ने इसलिए जब यहाँ पर भाई जय श्री राम का नारा देता है, उस भाई से भी कहना चाहती हूँ कि एक वक्त भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो भी देखा जब कांग्रेस के ये लोग भाजपाइयों से कहते थे मंदिर वहीं बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे।
भारतीय जनता पार्टी ने किया और भगवान राम के शान में, सम्मान में भव्य राम मंदिर के निर्माण की भी अगर शुरुआत हुई तो ये हमारा सौभाग्य है, हमारा गौरव है कि प्रभु ने हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हमारे संस्कारों को चुना। ये हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन इस लोकतंत्र में प्रजा राजा नहीं भगवान के समान है। और आज उस प्रभु रूपी जनता से कहने आए हैं, जनता की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि जब दुख की घड़ी आए तो नेता उनके संग नजर आए। आज आपसे दो प्रश्न पूछना चाहती हूं। कोविड की महामारी आई, नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को 19 महीने मुफ्त का राशन दिलवाने की न सिर्फ घोषणा की बल्कि 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को घर घर तक राशन पहुंचाया। कोविड की बीमारी आई तो कांग्रेस का वारिस कहता रहा कि विदेश से इंजेक्शन मंगाओ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा हिंदुस्तान पर विश्वास दिखाओ। और उनकी ये जिद थी कि हिंदुस्तान में वैक्सीन बनी और हिंदुस्तानियों को मुफ्त की वैक्सीन मिली। सवाल नंबर 1 मेरा ये है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 80 करोड़ गरीबों को देश में मुफ्त का अनाज 19 महीने मिलता? सवाल मेरा ये है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो हिंदुस्तानियों को मुफ्त का इंजेक्शन, कोविड की वैक्सीन मिलती? अरे आधा तो खुद खा जाते, आधे का पैसा उनके ठेकेदार चौपट करते। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, कांग्रेस को इंजेक्शन लगाओ, पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, राजनीति को जिताओ, आदेश देकर लेकर आओ। मैंने राज्य से कहा कि आपके इलाके में बिना टैक्स दिए बोल रहे हैं। राज्य भी मुस्कुराए। फिर सामने वाले एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया, आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं? मैंने कहा भैया जो टैक्स की बात कर रहे हैं। क्या मोटा वित्त मंत्री है पंजाब का, जो है वित्त मंत्री प्रदेश का, लेकिन टैक्स परिवार जिनका वसूलती है। इसलिए आज मैं कहना चाहती हूं कि अगर जो टैक्स से मुक्ति चाहिए तो पोलिंग बूथ पर जाइए, इस विश्वास के साथ कि आप विकास को परिभाषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, इस विश्वास के साथ कि महिला के संरक्षण में, युवाओं के उत्थान में, देश की शान में आप कमल का बटन दबाएंगे। आज जाने से पहले एक और बात कहना चाहती हूं। रविदास जी के चरणों में आज गुलाब के फूल हमने अर्पित किए, ये प्रभु का हम पर आशीर्वाद है। लेकिन देख रही हूं कि इस पूरी सभा में हर जगह कमल ही कमल आपने खिलाया है। और कमल की खासियत क्या है? कमल लक्ष्मी का संकेत है। और लोकतंत्र में जब लोग विकास की कामना करते हैं, विकास की कल्पना करते हैं, तो लक्ष्मी की चाहत व्यक्त करते हैं। लक्ष्मी के सामने शीश झुकाते हैं तो क्या पाते हैं कि जब लक्ष्मी घर आती है तो कांग्रेस का हाथ पकड़कर नहीं आती। जब लक्ष्मी घर आती है तो वो वाला झाड़ू भी नहीं लगाती। अरे लक्ष्मी घर आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। इस विश्वास के साथ कि आप सब विकास रूपी लक्ष्मी को घर लाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और राज्य जी को विधायक बनाकर पंजाब की विधानसभा में विकास के कार्य करने के लिए आप सब अपने आशीर्वाद के साथ ले जाएंगे।
चरणों में विनम्र निवेदन करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता